हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अमेरिका में आए ईडा तूफान के सामने सुपर पावर देश का सिस्टम क्रैश हो गया है। इस तूफान से अब तक 50 लोगों की मौत की खबर है और शहर के शहर दरिया में तब्दील हो चुके हैं। दुनिया के सबसे प्लान्ड शहरों में से एक न्यूयॉर्क की सड़कों पर भी पानी ही पानी है। इस सैलाब के सामने जो आया वो सब डूब गया। इस वक्त क्या है अमेरिका के हालात, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दुनिया का सुपर पावर कहा जाने वाला देश अमेरिका सैलाब के सामने बिखर गया। न्यूयॉर्क में इतना पानी कहां से आया कि पूरा सिस्टम ही क्रैश हो गया। पानी सैलाब बनकर शहर में इस तरह घुसा कि सड़कें दरिया बन गई, जिसमें कारें तैर रही हैं। ये सिर्फ एक सड़क की तस्वीर है। अब जरा पूरे शहर का मंजर भी देखिए। बाढ़ के पानी में शहर की ऐसी कोई सड़क नहीं बची है जो पानी में डूबी ना हो। हर जगह कारें पानी में डूबी हुई हैं। सड़कों से लेकर मेट्रो ट्रेन के स्टेशन, घर, बाजार सब पानी में डूब गए हैं। अब तक इस बाढ़ में 50 लोग मारे जा चुके हैं और बहुत से लोग लापता हैं। सिर्फ 4 दिन की बारिश में अमेरिका के वेल प्लान्ड कहे जाने वाले शहर तिनके की तरह बिखर गए हैं। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक करीब 12,000 लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है। अमेरिका में बाढ़, बारिश और तूफान से अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा 25 मौत न्यू जर्सी में, 16 लोगों की मौत न्यूयॉर्क में, पेंसिल्वेनिया में 4 लोग मारे जा चुके हैं। this storm has been incredible. आप जानते हैं कि ये तूफान बहुत विनाशकारी है। मैं यहाँ के गवर्नर के साथ काफी समय से बात कर रहा हूँ, लेकिन इस बीच डेलावेयर और पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में ज्यादा मौतें हुई। मुझे उम्मीद है कि खोए हुए लोगों की संख्या नहीं बढ़ेगी। हमने लुइसियाना के लोगों को सीधे तौर पर $100 मिलियन की सहायता भेजी है, जिसमें से 500 उनके बैंक खातों में जा रहे हैं ताकि वे इमरजेंसी से तुरंत निपट सके। हम ये भी जानते हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अब ये समझिए कि अमेरिका के वो कौन से हिस्से हैं जो सैलाब के सामने बेबस हो चुके हैं। इनमें न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, मैनहट्टन, ब्रुकलिन और स्टेटन आइलैंड शामिल हैं। लेकिन मौत के आंकड़े सबसे ज्यादा न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क से आए हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर मौत उन लोगों की हुई है जो अपनी गाड़ियों में फंस गए थे। इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि तूफान कितनी तेज स्पीड से आया होगा कि इन लोगों को अपनी गाड़ी से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। न्यूयॉर्क में जिन 13 लोगों की मौत हुई, उनमें से 11 की मौत बेसमेंट वाले अपार्टमेंट में पानी भरने से हुई है। तूफान और बारिश को देखते हुए न्यूयॉर्क के मेयर ने शहर में इमरजेंसी लगा दी थी, लेकिन कुदरत के कहर के आगे सारी तैयारियां फेल हो गई। ये बाढ़ कैसे आई, कहां से आई, इसके पीछे की वजह भी समझ लीजिए। That's my limo business. You can see there has a New York plates on it. वो मेरी लिमोजिन बिजनेस कार है और वो मेरा लिमोजिन का बिजनेस है। आप देख सकते हैं कि क्या हालत हो चुकी है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर पाया। ये सभी कार पानी में 4 फीट तक डूब गई थी। एक समुदाय के रूप में मुझे लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। एक इंसान दूसरे से बेहतर हो सकता है। आप जब किसी दूसरे को परेशान होता देखते हैं तो उसकी मदद करना जरूरी है। मेरी कार में पानी भर गया था, इसलिए हम यहाँ फंस गए हैं। हमारी एक फैमिली फ्रेंड, उनकी माँ और बेटी का घर पूरी तरह पानी में डूब चुका है। यहाँ तक कि छत भी पानी में डूबी है। इस तबाही के बीच मुझे मेरा घर भी हिलता हुआ महसूस हो रहा है। अमेरिका की यह हालत ईडा नाम के तूफान से हुई है, जिसने अमेरिका के दक्षिणी और उत्तरी राज्यों में बहुत नुकसान पहुंचाया। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए इस तूफान ने न्यू जर्सी से लेकर न्यूयॉर्क तक सड़कों को नदियों में तब्दील कर दिया। अमेरिका में आई इस भारी बारिश ने पिछले 94 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक अनुमान के मुताबिक इस तूफान में अमेरिका को 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ज्यादातर शहरों में ट्रांसपोर्ट सेवा पूरी तरह से ठप हो चुकी है।
न्यूयॉर्क सिटी में ज्यादातर सबवे सर्विस भारी बाढ़ के कारण बंद हो गई है। न्यू जर्सी में न्यूयॉर्क लिबर्टी एयरपोर्ट पर फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई है। इसके अलावा न्यू जर्सी ट्रांजिट ने सभी रेल सेवाएं बंद कर दी हैं। लोगों को सलाह दी जा रही है कि लोग सड़कों पर ना निकलें। ये एक जबरदस्त विनाशकारी तूफान रहा है और हमें हालात ठीक करने में काफी समय लगेगा। शुरुआती हिस्से में लोगों के जीवन को सही दिशा में लाने और जीवन बचाने के बारे में काम करना होगा। हम जानते हैं कि आप यहाँ हमारे साथ हैं, लेकिन आपको एक लंबे समय के लिए हमारा साथ देना होगा। ईडा तूफान से आई भारी बारिश और बाढ़ की वजह से अमेरिकी सरकार ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। मैनहट्टन का ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है, जिसमें एक सबवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म और ट्रक पर पानी भरा हुआ है। यहां भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्रैश कर गया है। तूफान की वजह से अमेरिका के 4 राज्यों में बिजली की सप्लाई रोकनी पड़ी है। इससे करीब अमेरिका के 1,70,000 लोगों के घरों की बिजली नहीं है। बाढ़ से आई तबाही की एक और तस्वीर आपके सामने है। पानी का लेवल बढ़ने की वजह से मैनहट्टन मेट्रो टनल में पानी घुस गया है। सैलाब के बीच पानी ने पूरे मेट्रो स्टेशन को घेर लिया, लेकिन गनीमत ये रही कि वक्त रहते लोगों को मेट्रो ट्रेन से बाहर निकाला गया। It was devastating. ये बहुत विनाशकारी था। करीब 9 बजे बाढ़ आनी शुरू हो गई। मेरे घर के बेसमेंट में थोड़ा सा पानी था। देखा कि कारों में थोड़ा और पानी भर गया है, लेकिन अगले 1 घंटे में सब डूब गया। करीब 11 बजे लोग यहाँ सड़क पर मदद के लिए चिल्ला रहे थे। फायर ब्रिगेड के लोग नावों के जरिए बचाने की कोशिश कर रहे थे। In front of this dumpster, the firemen were walking hand in hand to try to rescue people in the boats. मैक्सिको की खाड़ी से उठा ईडा नाम का ये तूफान न्यूयॉर्क इसके आसपास के शहरों पर कहर बनकर फूटा है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली तूफानी हवाओं के सामने टिकना कोई मामूली बात नहीं है। मौसम विभाग ने ईडा तूफान को तूफानों की कैटेगरी में 4 नंबर का हरिकेन करार दिया है, जो सबसे ज्यादा गंभीर होने से सिर्फ 1 लेवल नीचे है। अब ये भी समझ लीजिए, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और मैनहट्टन में बाढ़ के हालात बने रहने वाले हैं। इसके लिए इन शहरों की भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। अमेरिका के ये तीनों शहर समंदर के पास बसे हुए हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क और मैनहट्टन के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि ये शहर हडसन और ईस्ट नदी के बीच में बसे हुए हैं, जिससे बाढ़ का पानी शहर से निकलना मुश्किल हो गया है। ऊपर से भारी बारिश का खतरा अब भी बना हुआ है, इसलिए इन इलाकों में रहने वाले लोगों को अभी परेशानियों का सामना कई और दिनों तक करना होगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।